हाय गाइस। तो वैसे तो आज प्लान नहीं था वीडियो बनाने का। आप टाइम देख रहे हो 7 बज रही है। बट मैं फिर भी बना रहा हूँ। क्यों? दो रीज़न है। पहला, आज की समरी एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, एक बेसिक ना कॉन्सेप्ट समझाऊंगा लोगों को मैं कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। क्योंकि मैं अपना रोज पीएनएल अपडेट करता हूँ इंस्टाग्राम पे। और मैं देखता हूँ लॉस होता है ना, तो लोग बड़े सारी ज्ञानबाजी करते हैं। छोटे छोटे लॉस पे मेरे बड़ी सारी ज्ञानबाजी आती है। फिर जब प्रॉफिट होता है तो भी लिखते हैं, तू ये कर लेता तो ज्यादा बन जाता, ऐसे कर तो ज्यादा बनेगा, ये कर तो ज्यादा बनेगा। तो वो एक साइकोलॉजी में ना लोगों की क्लियर करता हूँ, अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है ट्रेडिंग करने का। बाकी पहले समरी से शुरू करते हैं। तो दिन काफी सिंपल था मेरे हिसाब से। ठीक है, ये रेंज थी हमारे पास और मेरा एक्सपेक्टेशन यही था कि इसी रेंज में बंद होंगे हम। ठीक है, पोजिशनल अकाउंट भी हमारा सही गया। और इंट्राडे हमने जो नेट करा है वो 19,500। ये 13,000, ये 6,500 लॉस दिखा रहा है। बट ये स्विंग ट्रेड है, तो इंट्राडे नहीं है। इसको ऐड करोगे तो 19,500 लगभग। ठीक है, 1%। तो बीच में एक दो जगह प्रॉब्लम आई थी। जैसे ये ब्रेकआउट पे कॉल स्पाइक हो गई थी और ये डाउन मूव पे पुट स्पाइक हुई थी। उसके अलावा इतना मुश्किल दिन में आई नहीं। ठीक है, अब पहले तो बात कर लेते हैं इस चीज की कि क्या होती है रिस्क मैनेजमेंट ना, और किसको बोलते हैं। अब देखो, मंडे को आपने देखा मेरे को लॉस हुआ, ट्यूसडे को लॉस हुआ, वेडनेसडे को लॉस हुआ, 3 दिन तक लगातार लॉस हुए। मंडे को लॉस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ, मेरी अपनी गलती थी, दिमाग हिला हुआ था। ट्यूसडे को जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, छोटा-सा लॉस। वेडनेसडे को जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, छोटा-सा लॉस। तीनों दिन का लॉस और 1 दिन का प्रॉफिट, 0 कर दिया। 3 दिन लगे पैसे खोने में, 1 दिन लगे कमाने में। 1% कमा लिया आज ही आज में, और 3 दिन लग गए 1% जाने में, धीरे-धीरे, धीरे करके। तो मेरी ट्रेडिंग सिंपल सी है, मैं ज़्यादा रिस्क लेता नहीं। और मेरा एम रहता है कि जब मैं प्रॉफिट में हूँ तो मैं रिस्क लेता चलूँ। ठीक है, मैं अपने प्रॉफिट्स को यूज़ करता हूँ इंट्राडे वाले, उन्हीं से बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा होगा वेरी रेयरली, अब तो मतलब 2-3 महीने हो गए, बड़ा ही रेयर होता है जिस दिन 1% का लॉस भी हो जाए। मैं जाने ही नहीं देता वहाँ तक। मैं हमेशा बोलता हूँ लॉस आपके उल्टा काम करता है हमेशा। लॉस होने का मतलब है कि 1 दिन लगेगा उसको रिकवर करने में। तो मैं इस सोच में जाता ही नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि ना हो बढ़िया, छोटा-सा प्रॉफिट हो जाए मेरे लिए और बढ़िया। देखो, मार्केट की जो साइकिल होती है ना, एक आती है ईज़ी मार्केट, फिर आएगी टफ मार्केट, फिर आएगी ईज़ी मार्केट। अभी चल रही है टफ मार्केट, और हो सकता है ये मार्केट 6 महीने 1 साल तक टफ ही चले। कम प्रीमियम है, स्पाइक हो रहा है, सारी दुनिया सेम स्ट्रैटेजीज़ चला रही है। तो आपको अडैप्ट करना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा होता था कि हर वेडनेसडे, हर थर्सडे 1-1% बनाना तो मतलब छोटा बच्चा बना ले, इतना ईज़ी होता था, इतना ईज़ी। अब वो टाइम नहीं रहा। अब टाइम आ गया मुश्किल। अब आपको मेहनत करनी पड़ती है 1% कमाने के लिए। अब जो लोग नए हैं ना, उनको ये बात समझ नहीं आती, तो ही इतनी ज्ञानबाज़ी होती है आकर। मैं तो किसी से बहस नहीं करता। मेरे को जो इतनी ज्ञानबाज़ी आके करता है, मैं सीधा-सीधा लिखता हूँ, भाई आई एम अ बैड ट्रेडर। क्योंकि क्या है ना, उन सबको बेचा गया एक सपना कि आप 1 लाख रुपए लेकर आओगे, आप 10 लाख बना दोगे, आप ऐसे ऑप्शन बाइंग कर लो, वैसे कर लो। कोई तो मुझे कहता है, भाई ये ऑप्शन बायर है, तेरे से इतना परसेंटेज एक्स्ट्रा कमाता है। भाई वो इसलिए क्योंकि वो आपको अपने लॉसेस नहीं दिखा रहा, अपने प्रॉप कुछ नहीं दिखा रहा आपको। मेरे 2 साल का लाइव इंट्राडे की वीडियोज़ डली हुई हैं। 2 साल का, हर महीने का, हर हफ्ते का पीएनएल डला हुआ है। जाके कोई मर्ज़ी चीज़ टैली कर लो, ठीक है? इतनी मुश्किल मार्केट रेयरली बहुत कम लोगों ने देखी है, जिसमें इतने वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा उसी की सुनता हूँ जो मेरे से ना थोड़ा-सा ऊपर ट्रेड कर रहा हो। जैसे जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जो मुझसे बड़े लेवल पे इतने बड़े लॉट्स में काम करते हैं, तो वो सब एडवाइस करते हैं कि यार आप हफ्ते का 1 डेढ़ % के लिए जाओ। तो मैं उनकी एडवाइस सुनना प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है? मैं क्यों लूँ किसी किसी और बंदे की बात, जब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है, उसपे इतना स्किल नहीं है। जो बंदा 10 साल से कर रहा है और वो मेरे को रिकमेंडेशन देते हैं कि आप भाई 1 डेढ़ % के लिए जाओ, इतने उसके लिए जाओ। एक एवरेज रिटर्न निकालने की कोशिश करो पहले कुछ सालों के लिए, फिर बड़े एम्स करो। भाई जब अच्छी मार्केट आती है ना, तो वो सबको पैसे कमा के देती है, सबको, इतनी ईज़ी आती है। कोविड के बाद देख लो, हर बंदे ने डबल ट्रिपल कर लिया अपना कैपिटल। उसके बाद 1-2 साल जो चॉपी निकले, सबने वापस दे दिया। सिंपल सी बात है, जब ईज़ी आएगा तो सब कमाएँगे, मुश्किल आएगा तो आपको कम से कम खोना है, कम से कम। ये अपना गांठ बांध लो एक रूल, कि जितना कम पैसा मैं खोऊंगा उतना फायदा होगा। और एक और चीज समझ लो, जितना रिस्क लोगे उतना पैसा बनेगा। मेरा कैपिटल 3 लाख रुपए होता ना, मैं दिन के 2-3% भी ले लेता, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि दिन के 2% क्या, 6,000 रुपए हो गए।
अब आज 20 लाख के कैपिटल पे 2% 40,000 रुपए होते हैं। 40,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट है। आप सिर्फ़ परसेंटेज में देख रहे हो, लेकिन वो एमटीएम जो है ना, वो दिमाग में भी रहता है आपके। जब आपको 40,000 का लॉस होता है ना, वो भूलता नहीं इंसान, क्योंकि उसको दिमाग में फ़िगर बड़ी है ना, वो सोचता है मैं 40,000 से कितना कुछ खरीद सकता था, मेरे को लॉस हो गया। अब मैं कहूँ मैं 6,000 का लॉस हो गया, तो 6,000 से आदमी को रिलैक्स ही लगता है। वो 6,000 से क्या खरीद लेगा? सेम ही देखो, सामान तो सेम ही खरीद सकता है ना आदमी। अब मैं कहूँ 40,000 में 1 महीने का राशन आ जाता, और 6,000 में 1 महीने का राशन तो नहीं आएगा, वो आपका 1% हो, 2% हो, 4% हो। तो ये जो साइकोलॉजी होती है ना, इसको अडैप्ट करने में बहुत साल लगते हैं। स्केल करना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इन चीज़ों को समझते नहीं है लोग, और ज्ञानबाज़ी इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब लॉस वाले दिन तो मुझे इतनी ज्ञानबाज़ी आती है, इतनी ज्ञानबाज़ी आती है कि मैं तो हँसता ही रहता हूँ। कोई कहता है, "भाई आप ये आपको आती नहीं ट्रेडिंग, सिर्फ़ कॉल बेचनी थी आज।" अरे मैं रोज़ देखूँ क्या कि मेरे को कॉल बेचनी है, पुट बेचनी है? मैं अपना सिस्टम फ़ॉलो करता हूँ, मैं नॉन डायरेक्शनल हूँ। मार्केट डायरेक्शन में चले, नॉन डायरेक्शन में चले, मार्केट मैं कह रहा हूँ 10,000 पॉइंट नीचे खुल जाए, मैं अपना ही सिस्टम चलाऊँगा, जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, होंगे ऐसे दिन जिस दिन पैसा नहीं बनेगा, ये तो पार्ट है बिज़नेस का। हम बिज़नेस करने आए हैं, ये हमारे बिज़नेस का पार्ट है कि कुछ दिन पैसा नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रोज़ स्ट्रैटेजी बदलता रहूँगा एकदम। अगर आप रोज़ स्ट्रैटेजी बदलोगे ना, आपका कुछ नहीं होगा। मैंने सब करके देख लिया भाई, मैंने 1 साल दुनिया की सारी स्ट्रैटेजी टेस्ट कर ली होंगी, इतना पागल हो गया था। ठीक है, और मैं रियल पैसे से टेस्ट करता था। ये तो भूल जाओ आप, ऑब्स्ट्रा। मैंने 7-8 लाख रुपए का लॉस करा मार्केट में। मैंने सब टेस्ट करा है, और मैं रियल पैसे से करता था, बड़े लॉट में ही करता था, क्योंकि मेरे को वो फ़ील चाहिए। होता है ना जुनून, कि पैसा लगेगा तो ही मज़ा आएगा। कुछ नहीं काम करता भाई। जो वही चीज़ काम करेगी जो आप परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको डायरेक्शनल सेलिंग करनी है, डायरेक्शनल करो, लेकिन रोज़ करो। उसको बाँध लो कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर ही हूँ। ये नहीं कि मैं आज नॉन डायरेक्शनल, आज डायरेक्शनल। मेरा तो फिक्स्ड है भाई, मैं नॉन डायरेक्शनल ही करूँगा। तो मैं अपना सिस्टम ही फ़ॉलो करता हूँ, और मैं ये बात सबको समझा नहीं पाता। मेरी मानना ये है कि जो लोग इतनी बड़ी वीडियो वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, उनका दिमाग चलता है, वो लोग समझते हैं बातों को, इसलिए ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे यहाँ पर आके एक्सप्लेन करना। इंस्टाग्राम वगैरह तो मैं बहस भी नहीं करता, मैं सीधे लिखता हूँ, भाई आई एम अ बैड ट्रेडर, बात खत्म, मेरे बस की नहीं है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई ये तुमने सुन ली मेरी बात, अपने रिस्क जितना हो सके मैनेज करो। मैं सच्चाई से सब कुछ दिखा देता हूँ, तो लोग ज्ञानबाज़ी कर रहे हैं, बाकी लोग अपने लॉस दिखाते नहीं, इसलिए वो हीरो हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर देना।